आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं और इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स की डेफिनेशन। एलिमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एक ऐसी चीज जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बनी हो, मीन कि वो प्योर हालत में हो, उसमें कोई और चीज ऐड ना की जाए। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज, और जिसको हम तोड़ ना सकें इनटू सिंपल सब्सटेंस, मीन के मजीद हम उसकी ब्रेक डाउन ना कर सकें, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, सोडियम ईटीसी, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट्स कहते हैं जिनको हम मजीद ब्रेक डाउन ना कर सकें। जैसे कि हम सोडियम को मजीद डिकम्पोज नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को मजीद डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। अब पास में एंशियंट टाइम्स पे ओनली 9 एलिमेंट्स वर नोन। 9 एलिमेंट्स में इनकी डिस्कवरी हुई हुई थी पास में। जैसे कि हमारे पास गोल्ड था, उस टाइम गोल्ड को लोग एलिमेंट तस्वर करते थे। सिल्वर, मरकरी, कार्बन, सल्फर, ईटीसी, इस तरह के 9 और एलिमेंट थे जिनको पास में डिस्कवर हुए थे, जो के लोग बिलीव करते थे एज अ एलिमेंट। लेकिन प्रेजेंट में अब इनकी तादाद जो है ये इंक्रीज करके 118 एलिमेंट्स पे पहुंच चुकी है। 118 एलिमेंट्स पे 118 एलिमेंट्स। इन 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स जो हैं, 92 एलिमेंट्स, ये नेचुरली अकर करते हैं। 92 एलिमेंट्स में है ये नेचुरली अकर करते हैं 92, एंड 26 एलिमेंट्स में है इनको आर्टिफिशियली जनरेट किया गया है। 26 एलिमेंट्स को आर्टिफिशियली जनरेट किया गया, आर्टिफिशियली एलिमेंट्स के। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं, सेम टाइप ऑफ एटम्स, मीन के एलिमेंट्स के लिए यूनिक टाइप ऑफ एटम्स का होना जरूरी है। यूनिक टाइप ऑफ एटम्स। दूसरी खासियत क्या है एलिमेंट्स की, इनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, हैविंग यूनिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी या सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, यूनिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ओके। अकरेंस की बात करते हैं, एलिमेंट्स किस किस फॉर्म में अकर कर सकते हैं। एलिमेंट्स जो है ये बार फॉर्म में अकर कर सकते हैं, ये एदर ये फ्री फॉर्म में अकर कर सकते हैं, और ये कंबाइंड फॉर्म में अकर कर सकते हैं। इन दोनों हालतों में मौजूद होते हैं। एदर ये फ्री फॉर्म में मौजूद होते हैं, एदर ये कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसके परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं, इनके अकरेंस इनकी देखते हैं कि इनके अकरेंस हमारे वर्ल्ड में किस तरह हैं। आसपास में ये किस अंदाज से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ओशंस में एंड एटमॉस्फेयर में। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं। अब अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्सीजन है ये 47% पाई जाती है, सिलिकॉन 28% एंड एल्युमिनियम 7.8%, ये अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। ओशंस में ऑक्सीजन जो है ये 86%, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन जो है 1.8% पाई जाती है। जबकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन आर्गोन 0.9% पाया जाता है। अब देखते हैं फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, मीन के एलिमेंट्स कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म। इट कैन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। एज अ सॉलिड कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम है, कॉपर है सॉलिड में, इसके बाद गोल्ड है सॉलिड में। इट कैन आल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, कैन आल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। एक लिक्विड फॉर्म में मरकरी हो सकता है, Mg मरकरी। दूसरा लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन हो सकता है, Br। थर्ड ये जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं वो है गैस फॉर्म। गैस फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन,
इसके बाद हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मीन के एलिमेंट्स जो हैं ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं ये कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो मेटलॉइड्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। About 80% of the elements exist in the form of metals। देखिए 80% जो है एलिमेंट्स वो ज्यादातर मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। Elements ऐसे हैं जो कि about 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी में about 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है 6 एलिमेंट से बनी हुई होती है। और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे 99% हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बनी होती है। अब इनकी परसेंटेज देख लेते हैं। जो ऑक्सीजन है ये अबाउट 65% हमारी ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। मीन कि हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म जो है वो 65% ऑक्सीजन से बना होता है। अबाउट 80% जो है 18% 18% जो है ये कार्बन से बना होता है। अबाउट 10% जो है ये हाइड्रोजन से बना होता है। नाइट्रोजन से अबाउट 3% बना होता है ह्यूमन बॉडी। 1.5% जो है ये कैल्शियम से बना होता है, एंड फास्फोरस से भी 1.5%। तो टोटल एग्रीगेट 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 6 एलिमेंट्स। ओके, इनके एलिमेंट्स के लिए हम कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रीक और लैटिन लोगों ने डिस्कवर किए हुए थे। इस वजह से जो ज्यादातर हम सिंबल यूज करते हैं वो ग्रीक और लैटिन के यूज करते हैं, ठीक है। अब सिंबल दो किस्म के होते हैं। कोई कुछ एलिमेंट्स हैं वो सिंगल मीन की एक लेटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस एलिमेंट को। कुछ एलिमेंट्स जो है उनको दो लेटर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स जिनको एक लेटर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है H से, कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है C से, एंड ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है O से, एंड नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है N से। ये जो एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स जो हैं इनको सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनको दो लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, जो सेकंड लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर होता है। फॉर एग्जांपल अब कैल्शियम जो है, कैल्शियम को रिप्रेजेंट हम करते हैं Ca से। इसमें जो फर्स्ट लेटर है C इसको हम कैपिटल लिखते हैं, जो सेकंड लेटर है A इसको हम स्मॉल लिखते हैं। अब जैसे कि इसके एग्जांपल में सोडियम आ सकता है, इसके एग्जांपल में मैग्नीशियम आ सकता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, विद अदर एलिमेंट्स इज नोन एज वैकेंसी। जो वैलेंसी है ये डिफरेंट होती है हर एलिमेंट की। वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। वैलेंसी एक चीज पे डिपेंड करते हैं, वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे डिपेंड करती है एक एलिमेंट की वैलेंसी। अब डिस्कस करते हैं सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड। वैलेंसी में फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? पर सबसे पहले डिस्कस करें कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हम उस बॉन्ड को कहते हैं जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है? जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
मीन के इलेक्ट्रॉन जो है वो दरमियान में शेयर होंगे दो एलिमेंट्स के दरमियान, उसको हम म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एलिमेंट्स होगी तो वो कंपाउंड बनाएगी जिसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे कि HCl है हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। अब जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है Cl के, और आउटर मोस्ट शेल में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये Cl का अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर देगा, ये हाइड्रोजन जो अपना इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, तो एज अ रिजल्ट स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। और जैसे कि NH3 है, अमोनिया। अब नाइट्रोजन जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब ये क्या करता है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शेयर कर देता है तीनों हाइड्रोजन की तरह, तीनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं, और एज अ रिजल्ट ये भी स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। ये सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड है। अब आयोनिक कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं। आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड हम सबसे पहले देखते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड वो वाला बॉन्ड होता है जिसमें एक एक एलिमेंट जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन या तो दे देगा दूसरे एलिमेंट को, या फिर दूसरे एलिमेंट से रिसीव कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, जब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को मुकम्मल दे देता है और दूसरा एलिमेंट जो है वो मुकम्मल रिसीव कर लेता है, तो इस ऐसे एलिमेंट को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl, टेबल साल्ट भी जिसको हम कहते हैं, ठीक। अब सोडियम जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होता। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम इजीली रिमूव कर देता है इलेक्ट्रॉन, और ये चला जाता है Na+1 की स्टेट में। Na+1 की स्टेट में ये अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेता है, और एज अ रिजल्ट एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रिमूव कर देता है। अब जो Cl होता है, Cl के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो एज अ रिजल्ट Cl क्या करता है, Cl इस Na से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, और एज अ रिजल्ट ये Cl-1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन जाता है सिंपल आयनिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ कंपाउंड होते हैं वो वेरिएबल्स कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड जो है वो वेरिएबल कंपाउंड्स होते हैं, वेरिएबल कंपाउंड्स। अब वेरिएबल कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, वो कौन से होते हैं, मीन के जिनमें एक एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो वेरिएट कर रही है, मीन कि एक में अगर वो एक दे रहा है या ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे में वो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा या रिसीव करेगा। तो ऐसे जो एलिमेंट है उसको वेरिएबल एलिमेंट कहते हैं, और जो कंपाउंड होता है उसको हम वेरिएबल कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है हमारे पास। फेरस सल्फेट में ये जो आयरन होता है ये एग्जिस्ट करता है +2 स्टेट में, आयरन +2 स्टेट में, रेडिएशन स्टेट है ये शो करता है फेरस सल्फेट में। और जो फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट में आयरन जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब ये ग्रीक और लैटिन जो लैंग्वेजेस हैं उनमें OUS, फेरस के लिए जैसे हमने यूज किया OUS, और फेरिक के लिए IC OUS जो है ये यूज करते हैं फॉर लोअर वैकेंसी, फॉर लोअर वैलेंसी के लिए। ऐसे एलिमेंट जिसमें लोअर वैलेंसी होती है उसके लिए OUS यूज करते हैं, मीन कि इसमें लोअर वैलेंसी है फेरस। और ऐसे एलिमेंट जिसमें ज्यादा वैलेंसी होती है उसके लिए ग्रीक और लैटिन वर्ड में यूज करते हैं, एंड पे उसके साथ यूज करते हैं IC, मीन के इसमें हायर वैलेंसी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई थिंक यू एंजॉय इट वेरी वेल।